गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु भगवान श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम। आज बड़ा उत्सव हो रहा है। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने कैलाश में भी आज दीपक प्रज्वलित किए। महादेव नर्तन कर रहे हैं। डमरू बज रही है, तुम्बरू नाद हो रहा है, वीणा भेरी मृदंग हो रहा है। आइए हम भी महादेव के साथ में गायन करते हैं। ओम नाचो 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 शिव जी, नाचो 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 शिव जी। नाचे 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 भोले भंडारी। नाचे 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 भोले भंडारी। डमरू बजाए तुम्बरू बजाए, डमरू बजाए तुम्बरू बजाए। धाधा तिरकिड़ धाधा तिरकिड़ धाधा तिरकिड़ थाय, धाधा तिरकिड़ धाधा तिरकिड़ धाधा तिरकिड़ थाय। नाचे नाचे भोला, नाचे नाचे भोला, नाचे भोला, नाचे नाचे। जय शिव शंकर जय उमियावर, जय शिव शंकर जय उमियावर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय उमियावर, जय शिव शंकर जय भोले शिव भोले, भोले शिव भोले। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। आज भोलेनाथ आनंद में पुलकित है। आज भोलेनाथ आनंद में नृत्य कर रहे। क्यों? शायद वो भी गा रहे होंगे। माटी रंगावो चौक पुरावो, आज मेरे राम मंदिर काजे। आज मेरे राम मंदिर, आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। 500 वर्ष की ये संघर्ष की कथा है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, शायद नहीं देखा हो गया। दिल्ली के किसी जैन स्टूडियो ने एक फिल्म बनाई थी, उसको बैन कर दिया गया। उसने अमेरिका में भेजी थी। उन दिनों फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में मैंने उसको देखा। 3 दिन तक नींद नहीं आई, खाना नहीं खा सके, इतना अत्याचार। बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया, अनेक साधु संत दिगंबर महात्मा लोग, जिनमें बदन में थोड़ा वस्त्र भी नहीं है, उनको मार मार करके, उनको रेती की बोरियों में, मिट्टी की बोरियों में बंद करके पत्थरों की बोरियों में बंद करके सरयू में बहा दिया गया। जो क्लेश पूरा हो गया, नौका वालों ने धीरे धीरे उन सब के मृतदेहों को निकाला। इतना भयानक दृश्य, इतना करुणा भरा दृश्य। हे ईश्वर, इन तमाम
इन तमाम साधु संतों की बलिदान की गाथा आज अयोध्या जी के हमारे राम लला की जन्मभूमि में शिलान्यास हुआ है। 500 वर्ष की इस दुखद गाथा के बाद आरोह अवरोह, आतंक, द्वेष, क्लेश, मिथ्या तत्व चर्चाएं, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई मजहब नहीं है, राम संस्कृति है, राम संस्कार है, राम स्वयं तीर्थ है। जो काशी में महादेव, जो काबा में बैठी हुई वो एक शिला, वो तमाम के भीतर जो चैतन्य है वो राम है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में राम के जैसी विभूति, एक आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श शत्रु है। वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, कंब रामायण है, कृतिवास रामायण में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं लिखी है। मेघनाथ जिसने शक्ति मार करके हमारे लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था, मेघनाथ ने नाग पाश में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी दोनों को बांध दिया था। उस मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात जब उसके मृतदेह को जाम्बुवान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लाए, कहा प्रभु इस राक्षस ने हमारे सेना का बड़ा विध्वंस किया है, हमें अनुमति दीजिए, इसके मांस को नोच नोच के उड़ा करके आनंद मनाएंगे। प्रभु ने कहा नहीं जाम्बुवान जी, अपना एक उत्तरीय था बदन में, मेघनाथ की मृतदेह के ऊपर डाला है। राक्षस कुमार बड़ी वीरता से लड़ा है, सम्मान पूर्वक इसको लंका के पूर्व द्वार पर छोड़ करके आओ। क्या है, अद्भुत है ये शील, ये लज्जा, ये मर्यादा हमें राम से सीखना है। आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको पता होना चाहिए राम कोई एक कथा नहीं है, चरित्र नहीं है, वो हमारे जीवन का प्रकाश पथ है। अरे कृतिवास में तो यह भी लिखा कि मंदोदरी जब मेघनाथ की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, भगवान श्री राम उसकी स्मशान यात्रा में गए थे और मंदोदरी के विलाप को श्रवण करके जब राम को चक्कर आने लगे, रावण ने उनको आलिंगन दे के रखा है। अद्भुत है ये राम कथा। राम कथा का प्रारंभ होता है ताड़का के वध से। ताड़का कामना है, ताड़का वासना है। हमारी नई पीढ़ियों के लिए आपके जो आदर्श है, ये सिनेमा के, बॉलीवुड के या क्रिकेट कंपनी के लोगों को आप अपना आदर्श मत समझो। वो अच्छे हैं, अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, इनमें कला है, इनमें योग्यता है, किंतु आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो जिसकी नींव चारित्र की होनी चाहिए, पवित्रता की होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप खड़े होकर के मैं एक आदर्श भारतीय हूं ऐसा समझे। ये गौरव, ये गरिमा, ये दिव्यता, ये भव्यता, ये चैतन्य की मूर्ति हमारे राम है। ताड़का का वध कहता है यदि अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ विशेष करना चाहे, उसको चाहिए कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन जो है उसमें संयम करे, उसकी कामना और वासनाओं को विध्वंस करे, तब वो कुछ कर सकते हैं। वो गौतम नारी की कथा है, अहल्या शल्या हुई, वो कोई पत्थर नहीं बनी थी, वो मूढ़ बन के बैठी थी। क्यों? पति ने अपना पतित्व दिखाया। जब हम यहां बैठे हुए, तुम इंद्र की बारात को देख ही कैसे सकती हो, मैं तुम्हारा त्याग करती हूं। क्या बात क्या है? प्रत्येक नारी के गौरव मात्र की गाथा, नारी के सम्मान के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने सबसे पहला एक दीप्यमान कदम है उसको अग्रसर किया था। भगवान राम ने जब शिव धनुष तोड़ा है, वो कहते हैं अहंकार से किसी का भी काम नहीं होता है। विनम्र बनो, विवेकशील बनो,
लज्जा को रखो, अपने हृदय में करुणा रखो। बाकी तो गर्व कियो सोई नर हार्यो सिया राम जी से। जो गर्व करेंगे वो तो मृत्यु होना ही है। रावण के 10 मस्तक थे, कहाँ एक? हमारा तो एक का भरोसा नहीं। ध्यान दे, राम का जीवन है वो आदर्श पुत्र का है। पिता ने वचन दिया है तो जंगल में एक प्रश्न नहीं पूछा, और इतनी बात नहीं है। लंका कांड के बाद में जब अयोध्या वापस आगमन हुआ, पहले वो कई माता जी के चरणों में प्रणाम करते, कई अम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं। मां, मैं कृतार्थ हूं, आपने मेरे को वन में जाने के लिए आदेश दिया। ऋषि मुनियों के सत्संग हुए, मुझे अनेक तीर्थों के दर्शन हुए। मां, मैं कृत्य हूं। व्हाट ए ग्रेट थिंग, ग्रेट अचीवमेंट। और त्याग, भरत ने कहा आइए, बोले नहीं। पादुका भी दे दी है, नंगे पांव घूमे हैं हमारे राम। ऐसी जब पंपा सरोवर में आते हैं, सबरी है, उनके यहां जाकर के झूठे बेर खाएं। राम ने तय किया है कोई समाज में ऊंच नीच नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, तमाम का सम्मान करो, सबका गौरव करो। वो विलन ही नहीं है, वह भी एक व्यक्ति है, नागरिक है। जैसे आप नागरिक है, वह भी नागरिक है। आपका अस्तित्व है, उसका भी अस्तित्व है। आपकी अस्मिता है, उसकी भी अस्मिता है। झूठे बेर खाए, प्रेम से खाए, प्रेम से खाए। और जब ऋषि मुनि लोग आए वहां, तपस्वी लोग, कि महाराज ये पंपा सरोवर है, वह बड़ा दूषित है, आप कृपा करके अपने चरण प्रक्षालित करें, पवित्र। राम जी ने कहा नहीं, मैं बहुत दिन से वन में नंगे पांव घूम रहा हूं, राक्षसों की भूमि पर। मेरे पांव में अभी वो पवित्रता, शक्ति, ऊर्जा नहीं है जो शक्ति हमारी सबरी माता में है। सबरी ने रास्ता नहीं साफ किया, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी ने रास्ता नहीं साफ किया है, सबरी ने अपना हृदय साफ किया है, शुद्ध किया है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लाइफ। इसलिए प्रभु कहते हैं यदि शबरी है इसमें अवगाहन करेगी, पंपा सरोवर में स्नान करेगी, पंपा सरोवर पवित्र। धन्य है हमारे राम, हर छोटी व्यक्ति को उठाने की उनमें गुंजाइश। राम एक आदर्श पति है। सीता के अपहरण के पश्चात अपनी पत्नी को महान युद्ध करके, यात्रा करके सम्मान के साथ में सीता को ला सकते हैं, किंतु उसी सीता जी के कारण एक तुच्छ शूद्र किंतु नागरिक राम के ऊपर टीका टिप्पण करता है। श्री राम हमारे सीता जी का त्याग भी कर सकते। अद्भुत है रामचरित्र। आज 5 अगस्त बड़ा पवित्र दिन, श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे भारतवर्ष के तमाम विद्वज्जन, संतगण, कितने वर्षों से चल रहा है। 1987-88 में घर घर ईंटें पहुंचाई गई थी, इन ईंटों की पूजा करो। इसको रामलाला के मंदिर में हमने रखी पूजा। हमारे हॉस्पिटल में पत्तमडाई में एक संघर्ष का जीवन है। स्ट्रगल 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 इज द साइन क्वा नॉन ऑफ लाइफ एंड स्टेग्नेशन इज अ डेथ। संघर्ष तो करना पड़ेगा। 500 साल क्यों नहीं हो गए, किंतु हम देहम पातयामी कार्यम साधयामी। ये यदि केउ ना आशे तुम्हारे संगे, तुम ही एकला चलो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आए तो तुम अकेले जाओ। हम कृत्य हैं। दुनिया भर में जहां जहां भी भारतीय हिंदू लोग हैं, भारतीय लोग हैं, तमाम का आशीर्वाद आज श्रद्धेय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भाजपा परिवार के ऊपर होगा। भारत माता की जय जयकार होगी, राम जन्मभूमि की जय जयकार होगी। हम प्रार्थना करते हैं निर्विघ्न ये काम सत्वर में पूरा हो जाए। आइए हम गणेश जी को फिर से प्रार्थना करते हैं।
प्रथम नमु गिरिजा सुत गणपति प्रातः समय उठीने ध्याऊं प्रातः समय उठीने ध्याऊं थईने दास तमारो तमारो प्रथम नमु गिरिजा सुत गणपति एकदंत गजकर्ण कहावे रिद्धि सिद्धिना दाता थाए वंदन तुझने हे परमेश्वर वंदन तुझने हे परमेश्वर पूरन काम हमारो हमारो प्रातः सम गिरिजा सुत गणपति प्रथम तमारी थाये पूजा महादेव पण आवे दूजा प्रथम तमारी थाये पूजा महादेव पण आवे दूजा लंबोदर हाथ मा मोदक लंबोदर हाथ मा मोदक मूषक पर पधारो पधारो प्रथम नमु गिरिजा सुत गणपति प्रातः समय उठीने ध्याऊं प्रातः समय उठीने ध्याऊं थईने दास तमारो तमारो प्रथम नमु गिरिजा सुत गणपति प्रथम नमु गिरिजा सुत गणपति ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम, चिदान जी सभी संतों को प्रणाम, बेसी लो सभी संतों को प्रणाम। सबके आशीर्वाद हमारे श्री राम मंदिर पर हो। गणेश जी महाराज को भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। हम गणेश के गणाधिपद की प्राप्ति का वर्णन श्रवण कर रहे थे शिव कथा के माध्यम में। भगवान श्री शिव जी महाराज ने कहा, तुम गणों के नायक हो गए। नारद उवाच गणेशस्य श्रुतातात सम्यग्जनिरनुत्तमा चरित्रमपि दिव्यं वै सुपराक्रमभूषितं ततः किमम् अभवत्तात् तत्त्वं वद सुरेश्वर शिवा शिव यशस्फीतं मानंद प्रदायकम। बहुत सुंदर बात है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहते हमने गणेश जी की उत्पत्ति की कथा सुनी है, उनके पराक्रम का दिव्य चरित्र भी सुना है नाथ। उसके बाद में क्या हुआ, कहिए शिव और शिवा के सुयश की कथा कहें। शिव और शिवा को दोनों ही प्यारे हैं। शिव के तेज पुंज से कार्तिकेयन का प्रादुर्भाव है और माता पार्वती के तेज पुंज से गणेश जी का प्रादुर्भाव है। अभी इनका विवाह करना चाहिए।
ये बड़ी मुश्किल बात है। शादी नहीं हुई तो शादी होनी चाहिए, अब शादी हो गई तो बच्चे होने चाहिए, बच्चे हो गए तो बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए, अब पढ़ के लग गए तो काम पर लगना चाहिए, काम पर लगना है तो फिर उसकी शादी भी होनी चाहिए, अब उनके भी बच्चे होने चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन के आवागमन से मुक्त होने की कथा शिव कथा है। देखिए किसका विवाह पहले हो, ऐसे कहा पृथ्वी के जो परिक्रमा पहले करके आए उसका विवाह हो। ये तय होने के साथ में हमारे षण्मुखानंद महाराज षडाननम कुमकुम रक्त वर्णम महामतिम दिव्य मयूर वाहनम रुद्रस्य सूनुम सुरसैन्यनाथम गुहम सदाहम शरणम प्रबद्धे। मयूर के ऊपर बैठ के गए, एकदम से चले गए। बड़ा अच्छा लगता है मोर को उड़ते हुए देख करके। हमारे आश्रम में प्राय दिन में 2-4 बार तो हमारा चिदानंदम भवन के ऊपर से उड़ करके मोर संत कुटीर में आता है। प्रतिदिन हम देखते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल साइट, इट्स ए फेस टू द आईज। उड़ता है बहुत। हाँ, और कभी मोरनी है वो धीरे धीरे चलती है मटक मटक के, उसके पीछे उसके 3-4 बच्चे चलते हैं। यदि मोरनी को भय लगा कि जो सबसे पीछे वाला बच्चा ठीक नहीं है, जाती है दोनों पांव के बीच में उठा करके उड़ जाती है। कार्तिकेयन भगवान है, उड़ करके गए। गणेश जी शांत बैठे थे, गणेश जी खड़े हुए, जगन्नाथा पार्वती और प्रभु पिताश्री महादेव की 3 प्रदक्षिणा की, दंडवत करके बोले महाराज मेरी तो ये भूमंडल की 1 नहीं 3 प्रदक्षिणा हो गई। व्हाट ए ग्रेट थिंग। माता और पिता की आज्ञा, माता पिता की सेवा, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है, यही हमारे जीवन को उत्कर्ष और अभ्युदय करने वाला है। शिव कथा ये किस्से कहानियां नहीं है। यदि हम छोटी छोटी बातों को जीवन में लाएं, अपने माता पिता की सेवा करें, किसी भी अवस्था में हमारी वजह से माता पिता को कभी दुख ना हो, हमारी उपस्थिति से उनको आनंद प्राप्त हो, मुझे लगता है कि शिव कथा वहीं सार्थक होगी। आइए यहाँ कथा को आज समापन करते हैं और कल पुनः शायद 6 बजे अहमदाबाद तक के माध्यम से और शिवानंद परिवार के माध्यम से भी फेसबुक पर मिलेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरिः ओम। समाचार ज्ञात हुआ है, हमारे आदरणीय श्री अमित शाह जी, चेन्नई के गवर्नर श्री, बड़ौदा में एक विशिष्ट व्यक्ति श्री महेश परवानी जी, उनकी धर्मपत्नी मधु, ये तमाम कोरोना ग्रस्त हैं। ये ईश्वर इनकी रक्षा कर, को नवजीवन दे। May they have an early recovery, excellent life, and joy, peace and blessedness. विश्व में जो जो लोग भी कोरोना के सामने संघर्ष कर रहे हैं, उनकी रक्षा हो, सर्वसाधारण लोगों की रक्षा हो, जो पॉजिटिव एवं नेगेटिव हो जाए, जिनके शरीर शांत हुए हैं उनकी आत्मा शांति हो, सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो, यही बात करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।